friends, welcome back to my channel Study with BS Academy। ये बेसिक एंट्रेंस प्रिपरेशन का फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने नहीं देखा होगा तो आप वो वीडियो देख के ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। So coming to what important things or what I am going to cover in this video. In this video, I am going to cover the meaning of quantitative aptitude, what are the various topics covered in the quantitative aptitude, and then I'll be shifting to my first topic, which is types of numbers. There are various types of numbers such as prime numbers, natural numbers, whole numbers, composite numbers, rational numbers. You must have heard it, right? So from that we are going to start. From ABCD of the quantitative aptitude we are going to start. So stay tuned till the last video and let's start with the video. सबसे पहले, what is quantitative aptitude? Aptitude का मतलब क्या होता है? Ability, right? तो quantitative aptitude क्या हो जाएगा? Quantitative aptitude is the ability of an individual to solve the mathematical or numerical calculations. अगर आपके अंदर mathematical numerical calculation solve करने की ability है, मतलब आपका quantitative aptitude strong है. Okay? So quantitative aptitude अभी आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना क्यों जरूरी है और कौन कौन से वो एग्जाम्स में आते हैं। बट उसके प्रिपरेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक्स कवर्ड रहते हैं। सबसे पहले अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो आपको आपका अरिथमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कि नंबर्स, नंबर सिस्टम, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस, स्पेशल इक्वेशंस, देन लीनियर इक्वेशंस। फिर उसके बाद आते हैं टॉपिक्स जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ये जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड देन आपके अदर टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि लॉगरिथम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। फिर आपके ज्योमेट्री के टॉपिक्स जैसे कि मेंसुरेशंस और ट्रिग्नोमेट्रीज में आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ये सारे बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपको एकदम आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स मैं ट्राई करूँगी कि करके मैं कवर करूँ मेरे ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सीरीज में, सो दैट कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एटलीस्ट बेसिक जो एक बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक बार बेस पक्का हो गया तो फिर आप अपना जो प्रिपरेशन है वो एकदम अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। So let's start with the first video of quantitative aptitude series. In first series हम लोग क्या कवर करने वाले? इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। इंट्रोडक्शन टू नंबर्स का आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अपने स्कूल में या कभी अभी स्कूल में आप बच्चे पढ़ भी रहे होंगे अभी कि करके बहुत से टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको मतलब ऐसे नाम सुने होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ऐसे बहुत से हम लोग ने टाइप्स ऑफ नंबर्स के नाम सुने होंगे, राइट। इसमें से कुछ हमको पता रहता है और कुछ नहीं पता रहता है। तो I'm trying to cover all the types of numbers. Also, I'm going to cover the odd numbers and even numbers, real numbers, natural numbers, whole numbers, rational, irrational, prime numbers क्या होते हैं, co-prime क्या होते हैं, twin prime numbers क्या होते हैं, then perfect number क्या होते हैं। ऐसे हम लोग बहुत से different types of numbers ये वीडियो में देखने वाले हैं। So stay tuned till the last video. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 7, राइट। मेन आपको ऑड नंबर्स के लिए ये नंबर्स याद रखने, 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर्स ऑड है, राइट। अभी कोई भी आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दे, 2, 4, 6, 8, 5, 9, 1, यूनिट प्लेस क्या है? 1, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ऑड, राइट। अगर मैंने
यहाँ पे टू लिख दिया तो ये इवन हो जाएगा, बट वही अगर मैंने 3 लिखा तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। ओके, so coming towards even numbers 0, 2, 4, 6, 8, 2 का टेबल इंक्लूडिंग 0 will be your even numbers। अगर यूनिट प्लेस में आपको 0, 2, 4, 6, 8 ये दिख गया, कितना भी बड़ा नंबर हो यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर दिख रहा है दैट मीन्स वो इवन नंबर है। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बोला कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। वही मैं यहाँ पे अगर 4 लिख दूं या 6 लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। क्लियर, समझ में आ गया ऑड एंड इवन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेचुरल एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मैं ये बहुत फटाफट बता रही हूँ कि ये बहुत बेसिक है और आपको पता भी होगा, आई एक्सपेक्ट दैट, कि नेचुरल नंबर्स जो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होते हैं टिल इंफिनिटी, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड टिल इंफिनिटी। डिफरेंस सिर्फ ये रहता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में कि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। इंटीजर्स मतलब क्या, कि नंबर्स विच इंक्लूड द नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये तीनों को मिला के इंटीजर बनता है। जैसे कि अभी मैंने नंबर लाइन लिया है कि लाइक दिस इज योर ओरिजिन 0, राइट, तो ये सब तुम्हारे नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे और पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड में, तो इन तीनों को मिला के बनता है इंटीजर्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, राइट। बहुत से लोगों का ये फेवरेट टॉपिक होगा, प्राइम नंबर्स, नाम तो सुना ही होगा, राइट। बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा डोंट वरी, आई एम हियर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं, बहुत रिजर्व रहते हैं, राइट, जो सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में आएंगे। 1 तो हर एक टेबल में आता है, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला 2, 3, 5, 7, क्या ये नंबर्स किसी के टेबल्स में आते हैं क्या, एक्सेप्ट इन देयर टेबल। 2 1 2, 3 1 3, 5 1 5, 7 1 7, तो ऐसे नंबर्स को मैं क्या बोलूंगी, प्राइम नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट, ऐसे नंबर्स जो मतलब खुद के टेबल में तो आएंगे ही, 1 के इसमें आएंगे ही, बट वो दूसरों के भी टेबल्स में आते हैं। जैसे कि मैंने अगर ले लिया नंबर 4 नंबर, देखो किस किस के टेबल्स में आते हैं, इनके फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं। एक तो ये 1 के टेबल में आता ही है, 2 के टेबल में आता है, यस, 2 2 4 एंड देन 4 1 4, खुद के भी टेबल में आ रहा है, 1 के भी टेबल, 1 तो वो इट इज इम्प्लाइड दैट कि सारे नंबर्स 1 के टेबल में आते ही हैं। तो मुझे आप बता सकते हो क्या कि करके ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये क्वेश्चन, अगर आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। यस, सो कंपोजिट नंबर देखो 1 केस में आया, 4 केस में, बट ये दूसरों की भी टेबल में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी नंबर लिया 24, 1, यस 1 तो आएगा ही, 2 केस में आएगा वो, 3 के भी टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 24 के टेबल में आता है, राइट। तो ये कौन सा नंबर हो गया, 24। क्लियर। एक और चीज बताना चाहूंगी कि देयर इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर विच इज 2। अगर आपको क्वेश्चन में देते हैं कि फाइंड प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 या 1 to 100, तो सबसे पहले 2 ही रहेगा, और बाकी आपके जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सिर्फ ऑड नंबर्स ही आने वाले हैं। नो इवन प्राइम नंबर्स यू विल फाइंड, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या रहती है कि यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 दिख गया, दैट मीन्स कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो इसलिए सिर्फ इवन नंबर ही, सिर्फ एक ही इवन नंबर प्राइम नंबर है जो कि 2 है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स आपके ऑड नंबर्स हैं। आई होप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स आपके क्लियर हो गए। आपके लिए और 2 क्वेश्चंस हैं। इस पहला मैंने इससे पहले एक पहला क्वेश्चन दे दिया है कि करके ऐसा कौन सा नंबर है जो ना कि प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर from 1 to 100, and the other question is how many
कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 101 to 200? अगर आप ये दो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज कमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टाइप है प्राइम नंबर्स के रिलेटेड है, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। सबसे पहले देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है। डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 2। अब इसे लास्ट इसमें हमने एग्जांपल देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो ऐसे जो भी हमारे प्राइम नंबर की जो सीरीज होती है उसमें जो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस जो अगर तुम्हारा 2 आएगा तो वो क्या रहेगा, ट्विन प्राइम नंबर। देखो 2 बोला है, डिफरेंस 2 है, इसलिए उसका नाम क्या दिया हुआ है, ट्विन प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या रहेंगे कि जो प्राइम नंबर का डिफरेंस तुम्हारा 2 आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 और 3 रहेगा क्या, नहीं, बट 3 एंड 5 का डिफरेंस क्या है, 2, तो 3 एंड 5 क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर्स। 5 एंड 7 रहेंगे, यस। 7, 11 नहीं, 11 एंड 13 यस। 17, 19 यस। 19, 23 नहीं। ऐसे ये चलता जाएगा। तो आप मुझे ये भी क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं कि 1 to 100 में ऐसे कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। को प्राइम क्या रहता है कि इसमें जरूरी नहीं है कि वेदर द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। जो भी तुम्हारे जितने भी नंबर्स हैं अगर उसका जो फैक्टर, कॉमन फैक्टर अगर तुम्हारा 1 आता है दैट मीन्स कि वो दोनों कोई भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ 1 केस में आते हैं, तो उसको मैं बोलूंगी को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। चलो रैंडमली 2 नंबर्स लेते हैं। जैसे कि मैंने नंबर ले लिया है 21 एंड 22। 21 के मैं फैक्टर्स अगर लिखती हूँ तो क्या आता है, 3, 7, राइट। और किसके टेबल में आता है ये, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आएगा, 21 के टेबल में आएगा। ओके, 3 7s are 21, 7 3s are 21 एंड 21 1s are 21। 22 किसके इसमें टेबल में, 1 तो आता ही है, राइट। 1 तो इट इज लाइक इम्प्लाइड एज ए सेड कि 1 हर एक के टेबल में आता है, तो इसमें भी 1, 11, 22 एंड 2 भी आएगा। तो इन दोनों का जो फैक्टर्स है कौन से कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो क्या ये को प्राइम नंबर रहेगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर रहेगा, डेफिनेटली यस। 21 and 22 is a co-prime or relatively prime number. If I take the next random number as 6 and 8, 6 के फैक्टर्स अगर मैं लिखती हूँ तो 1 and then 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8, 1, 2, 4, 8। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1, 2 और कोई है नहीं, बट 1 से ज्यादा हो गया ना। क्या ये है क्या को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर, नहीं, राइट। तो रिलेटिवली या को प्राइम नंबर्स क्या रहते हैं, जिनका मैं बोल सकती हूँ तो HCF या फिर जो भी उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहता है तो उसको मैं बोलूंगी को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ऐसे और कौन से नंबर्स हैं जो को प्राइम नंबर्स हैं। What do you mean by surds? Surds भी एक तरफ के टाइप ऑफ नंबर में ही कंसीडर किया जाएगा। देखिए what is surds? Surds can be a square root, cube root, or 4th root, 5th root, 6th root, or other root, and which are used when detailed accuracy is required in a calculation. For example, जैसे कि आपको स्क्वायर्स वगैरह तो पता ही होंगे, राइट। मैंने अगर कहा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। तो अगर इधर कुछ एग्जांपल्स लिए, सपोज √2, √4, चलो ऐसे लिख लेती हूँ, √3, √4, √6, √16, √25 एंड सो ऑन। अब इसमें से मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर सर्ड्स है और कौन सा नंबर सर्ड नहीं है। सबसे पहले √2, इधर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इसका जो पावर है वो 2 है, ये क्या है स्क्वायर रूट है। तो क्या 2 ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आंसर 2 आएगा। अब ये मत बोला 1 1s are 2, नो, राइट, ये 2 है तो मल्टीप्लीकेशन, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 है। तो
कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, तो क्या इसका एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या मैं? नहीं। दैट मीन्स ये सर्ज है। सेम गोज विद 3, सेम गोज विद 6। अगर मैं 6 को लिखना भी चाहूँ तो 3 into 2 लिखूंगी, कुछ भी दोनों का भी वैल्यू नहीं है। बट अगर मैं √4 लिखूंगी तो √4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? प्लस और माइनस 2। तो एक्यूरेट वैल्यू मुझे मिल गई। दैट मीन्स ये सर्ज नहीं है। क्लियर? √16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 into 4, तो ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 प्लस या माइनस 4 मुझे मिल जाएगा। कोई भी कभी भी अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो प्लस या माइनस आंसर आता है। अगर मैंने कहा √25 तो इसकी वैल्यू रहेगी या तो +5 या तो फिर -5, क्योंकि 5 into 5 will also give you 25 and -5 into -5 will also give you 25, cause minus is plus। ठीक है, तो इसमें से √25 सर्च रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसकी एक्यूरेट वैल्यू मिल गई है। बट क्या इनकी वैल्यू अगर नहीं मिली है? नहीं। क्या एक्यूरेट वैल्यू मिली है क्या? नहीं। बट कभी कभी हमें इनकी कैलकुलेशंस में जरूरत पड़ती है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? सर्च। क्लियर? अभी जैसे कि अभी मैंने बोला थर्ड रूट का क्या करना? क्यूब रूट ऑफ 27। तो 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 into 3 into 3। जिसको मैं 3 क्यूब भी लिख सकती हूँ, ये क्यूब रूट, तो ये क्यूब आंसर क्या आ जाएगा? 3। मैंने लिखा फोर्थ रूट ऑफ 16, तो 2 raised to 4 gives you 16, तो ये सर्च रहेगा क्या? नहीं। तो अगर मैंने कहा फिफ्थ रूट ऑफ 32, तो ये भी सर्च नहीं। तो ऐसे कौन से सर्च हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सो अब देखते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। Rational numbers are the numbers which is in the form of p by q, where q is not equals to 0. p by q मतलब क्या? जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर रहता है वो इक्वल टू 0 नहीं रहना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 है, दैट मीन्स आंसर आपका हमेशा इंफिनिटी में आएगा। तो when your denominator is not 0, then that number is called as the rational number, जैसे कि 1/2, 1/5, 3/4। अब देखते हैं इरैशनल नंबर। जो नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स नहीं है वो सारे इरैशनल नंबर, और या फिर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। जैसे कि मैंने कहा √5, √10, √3, √15। कभी आपने देखो ऐसे 1/√2 आपको बोला होगा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। दैट मीन्स व्हाट? यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर एज अ रैशनल नंबर, राइट? तो आप क्या करते हो? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 into √2 will become and √2 into √2 2। करेक्ट? तो आपका डिनोमिनेटर क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। तो इरैशनल नंबर क्या होता है कि जो आपको 2 इंटीजर्स के एज अ लाइक रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, उसको मैं क्या बोलूंगी? इरैशनल नंबर। जैसे कि √5, √10, √3, √15, ये सारे नंबर्स क्या हो गए? इरैशनल नंबर्स। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ नंबर, परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर whose sum of all of its factors is twice the number, twice the given number। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स निकालने के बाद अगर हम उनका एडिशन लेंगे तो जो भी गिवन नंबर है वो उसका डबल होगा। चलो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 2, 3, 6। ओके, 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 and 2, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो गया? 3। 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 and 3, इनका एडिशन क्या हो गया? 4। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 and 6, तो इसका एडिशन क्या होगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6 and 6 + 6 is 12। अब चेक करते हैं कि क्या इनका ये डबल, जो भी हमारा आंसर आया है वो नंबर का डबल हुआ है क्या? पहले इसका 2 का 3 डबल नहीं है, दैट मीन्स ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 3 और 4, राइट? तो ये इसका डबल हुआ है क्या? नहीं, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 का डबल क्या होता है? 12, तो इसके सारे फैक्टर्स का डबल हो गया, राइट? एडिशन लेने के बाद हमारा आंसर डबल हो गया,
दैट मीन्स 6 इज द परफेक्ट नंबर, राइट। ऐसे बहुत से परफेक्ट नंबर्स हैं, राइट, तो आप ढूंढ सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा और आपके जो नंबर्स, जो टाइप्स ऑफ नंबर्स के जो भी बेसिक कंसेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज कमेंट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि मैंने कहा हमारा फर्स्ट इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, बेसिक नंबर्स के रिलेटेड हम वीडियोस बनाने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स तो आज हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो मोस्टली आई विल बी अपलोडिंग ऑन ट्यूसडे ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली कैसे आप जान सकते हैं कि वो नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है, जो आपके कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन का एक वीडियो मैं बनाऊंगी। आई ट्राई कि मैं एलसीएम एंड एचसीएफ भी यही वीडियो में मैं कवर कर लूं। अगर कवर नहीं हो पाया तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनाते हैं वो अलग से भी वीडियो में मैं बना सकती हूँ। एंड देन आफ्टर दैट आई विल बी कमिंग अप विद द वेरियस वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ, जो बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो अगर आपको या फिर अगर आपको कुछ और भी टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगी कि वो भी टॉपिक में लेके आऊं। थैंक यू।